दर्शकों नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसे मेहमान हैं जो हमारी भारत के लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर वीर चक्र कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र साई साहब। सर आपका स्वागत है। सर आप डॉक्टरेट हैं आपने और एलएलबी किया, पीएचडी के साथ बाद फिर आपने डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट में किया, बहुत से आपने किया और जर्नलिज्म को कम से कम आपने 25-30 साल से आपने डिवोट किया हुआ है। ये तो रहा उसके बाद आर्मी के बाद की बात, लेकिन आर्मी में आपने जो काम किया बड़ा एक उच्च जो होता है सम्मान भारतीय सेना का वीर चक्र वो आपने लिया। आप हमारे लिए एक चलती फिरती एक इंस्पिरेशन की एक मिसाल है, हमारे लिए प्रेरणा की एक स्रोत है। आपने सर जो वीर चक्र मिला आपको भारतीय का उच्च सेना, ये किस वाली बैटल से मिला, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। धन्यवाद मनास जी। मैं पहले तो आभारी हूं दूरदर्शन का, आप डायरेक्टर आपका, कि आपने एक फौजी को इस मान के बराबर समझा, वरना हीरो तो लोग फिल्म वालों को ही मानते हैं। लाइफ हीरोज को हीरोज मानने का फैशन अभी थोड़ा शायद शुरू हो जाए आपके ऐसे प्रयास से जी। मुझे ये सम्मान बैटल ऑफ ललियाली, जहां मैं पोस्ट कमांडर था 71 में, वहां मिला। छंब में? जी, छंब सेक्टर में। सर आपका जो वीर चक्र मिला एक बड़ा, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच के जब फौजी आदमी जाता है तो वो तो उसका है कि डू और डाई, वो तो अपने तरह से अच्छा उसने 100% अपने आप को देना होता है और देते हैं जवान। आपके साथ सर कोई ऐसे ऑफिसर थे, ऐसे जवान थे, ऐसे भारतीय सेना के डोगरा फौज के जो जैक राइफल थी, तो जिनका कर्नल अकवाल जो है उनको वो भी आपके माध्यम से सुनेंगे, क्योंकि वो उन्होंने इतना सैक्रिफिकेशन थी, उनकी एक ऐसी बहादुरी थी कि जो थोड़ा सा अनसंग ही रह गई, कोई उसकी चर्चा इतनी हुई नहीं। थोड़ा सा बताएं सर, क्योंकि आज हम उनको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी, बहुत सुंदर विचार है, बहुत खूबसूरत ख्याल है, बहुत अच्छा सोचा। मेरे जैसे डेकोरेशन पाकर तो आदर पाए जाते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका के रोल बिल्कुल सामने नहीं आता। आज हम हीरोज को तो याद कर लेते हैं, मैं फिर बात करूंगा सर। पर वो जो रफ़ी साहब देवानंद के पीछे गाया करते थे, उनको याद करने वाले कम रहते हैं लोग। तो मुकेश जी जो गाना गाते थे, वो गाना ज़्यादातर हमें राजकुमार का चेहरा नजर आता है, राज कपूर का चेहरा याद आता है, बैकग्राउंड प्लेयर्स को नहीं देखा। लिखने वाला और कंपोज करने वाला, गाने वाला, वो सब। और उसके बाद म्यूजिक किसने दिया, जिसने कि इस पूरे गाने को पैदा किया। हाँ। तो उनका जिक्र कहीं नहीं आता। और वो लोग जो शब्द बोले जा रहे हैं हीरोज, जिनके डायलॉग्स पर लोग राजकुमार का डायलॉग और तालियां बजाते हैं, वो डायलॉग लिखने वाले का तो नाम भी भूल जाते हैं लोग, नहीं पता होता कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा, ये कहानी किसने लिखी। बहुत बड़ी बात। इसी तरह मेरे ख्याल हर मौके पर होता है। अब हम आप बैठे हैं जी, ये जो हीरो कैमरामैन कैमरे के पीछे है, इसको तो लोग देख भी नहीं पाएंगे। हाँ, प्रोड्यूसर है हमारे बैठे हैं पैनल पे, और हमारा इनके पूरे बिना हमारी आपकी इंजीनियर हमारी टीम पूरी बैठी है, साउंड पे कौन है, वीएम पे कौन है, सारा तो सामने हम ही नजर आ रहे हैं। तो हमारे पीछे ये लोग जो हैं, जिनके बिना ये प्रोग्राम बन नहीं सकता, उनको लोग याद नहीं करते हैं। और ऐसी एक शख्सियत मुझे याद आ रही है, इन्फेंट्री बटालियन की बात करूंगा। जब मैं 71 में 8 जैन के मिलिशिया हुई थी, बाद में जाकर एलआई बन गई, ज्वाइन किया। हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे एक कर्नल जसबीर पाल सिंह रंधावा। अच्छा। तो पलटन में सीओ को एक फादरली फिगर माना जाता है। पलटन के जो सेकंड इन कमांड होते हैं, उनके नेक्स्ट, जो कि पूरी तरह से तैयार होते हैं
सीओ का जिम्मेवारी संभालने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड होते हैं, पूरी तरह तैयार होते हैं, अनुभवी होते हैं कि अगर सीओ काम आ जाए जंग में तो बिना हिचकिचाए, बिना एक सेकंड लूज किए वो पलटन की कमांड संभालने योग्य होते हैं, सक्षम होता है, योग्य होता है। तो इस तरह जो हमारे सेकंड इन कमांड थे वो थे मेजर एएच खान। इसके साथ ही एक दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि सीओ को जब फादर कहा जाता है तो पलटन में सेकंड इन कमांड को मदर कहते हैं। I see. अगर किसी भी जवान से लेकर किसी भी अफसर को कोई समस्या है तो वो फादर को नहीं, वो मदर को बताता है, 2IC को बताता है। इजिली एक्सेस है तो approach है। इतनी एक्सेस सीओ से डायरेक्ट नहीं होती, वो सारी बातचीत जो है वो 2IC के थ्रू होती है। और जिस तरह सीओ का काम सख्त ट्रेनिंग देखना, जंग में लगाना और हुक्म देना जा शहीद हो जा, सजाए मौत या मौके मौत या शान मौत, वो तो सीओ दे सकता है, पर वो जख्मी हो जाए और टांग टूट जाए तो संभालने वाला 2IC होता है, सेक्रेटरी कमांड। और ऐसे भी मौके हैं कि 2IC ने अपना खून दिया है, इसको बचा लो, मेरा जवान है। तो हमने वो शक्ल मेजर खान की देखी हुई है जब हमने ज्वाइन किया। मेजर अकबाल खान, अकबाल हुसैन खान। वो इकबाल हुसैन खान थे या अकबाल हुसैन खान थे? नहीं जी, आए ए से लिखते थे वो, अब ए क्यों से, लिखते थे अकबाल। मेरी हिम्मत नहीं हुई पूछने डोगरी की। वैसे ही अकबाल को मतलब अकबाल ही बोलते हैं इकबाल को पर भाषा में बोलने में हाँ, इकबाल कम कहा जाता है, अकबाल बोलते हैं। हाँ हाँ। तो बल्कि एक बात याद आ गई, मैं बोल दूं, हमारा जंग के बाद डिलिमिटेशन हुआ तो वहां एक सरदार ऑफिसर हमारे गए हुए थे, तो कहने लगे आप इकबाल हैं? तो उन्होंने सर झटका, कहता पग खोल दूं 10 लाख बाल है, इकबाल कैसे हो इकबाल कैसे और हूं आखिर अकबाल तो ये अकबाल थे, राइट, तो इकबाल नहीं तो ये बड़ी केयर करते थे। और जब जंग हो चुकी, खुशकिस्मत थी मेरी कंपनी, हमारे एक तरफ 17 मेरे नौजवान साथी उस जंग में काम आए। उस 17 दिन के दिनों में हमने 87 बॉडीज पाकिस्तान को दी थी। कुछ बॉडीज पाकिस्तान ने नहीं ली। मेरे 17 जवानों का क्रियाक्रम एक बाप की तरह मेजर खान ने किया, मेजर अकबाल हुसैन खान। और पाकिस्तान ने जो बॉडीज नहीं उठाई उनका पूरे मुस्लिम तरीके से पश्चिम का ख्याल करते हुए कब्र बनाए, उनका पूरा वो कलमा पढ़कर और सब कुछ पढ़कर अगर उनकी पूरी मुस्लिम रिवायत से उनका दफन किया गया तो अकबाल हुसैन खान ने किया। ओहो, क्या बात, वो यहाँ भी खड़े थे, वो वहां भी खड़े। क्या बात है जी, क्या बात है जी। एक मौका जंग में ऐसा आया मनार साहब, शेलिंग में मेरा वाटर टैंक उड़ गया। अच्छा। हमारे पास पानी नहीं था पीने को, पानी को मैंने राशन कर दिया और तकरीबन इतना, फौजी भाषा में बोलूं तो तकरीबन 2 पैग पानी पर डे पर मैन कोटा लगाया। मतलब 1 गिलास को मैंने 3 दिन लगाकर खुद पिया और मेरे हर जवान ने उफ किए बिना ऐसे ही किया। पर उसके बाद ऐसा भी वक्त आया कि हमारे मुंह सूख गए थे, पानी नहीं था, और हम लोग वो पत्ते तोड़कर चबाते थे ताकि उसका थोड़ा सा रस से मुंह गीला हो जाए। पत्ते भी उस इलाके में बेरी के थे, उसका कोई कांटा चुभ जाता था तो वो जीभ पर ब्लड आ जाता था, उससे कुछ गीला मुंह हो जाता था, तहसील में जो, ताकि मॉइस्चर आए थोड़ा सा। ऐसे वक्त में शेलिंग के दौरान म्यूल्स के ऊपर बखाल 35 लीटर की होती है, वो 2 लोड कराकर गोले पड़ रहे हैं। एक फोटो थी अभी यहीं कहीं, अकबाल हुसैन खान बीच में बैठे हैं, मूंछ वाले, मेरी जैसी मूंछ, या मैं कहूं उनकी जैसी मेरी मूंछ, क्योंकि मुझसे बड़े थे। क्या बात, उनकी जैसी मेरी मूंछ। ये शख्स हमें पानी लेकर आया
2 ऐसी पिकेट को क्रॉस करते हुए जो पाकिस्तान के कब्जे में थी। तो पाकिस्तानियों ने फिर छुपते छुपाते पहुंचे मेरे पास, पानी लेकर आए, और वो लोहे की पखाल जब पानी मेरी पिकेट पर पहुंचा और मैंने जवानों को कहा चलो सबसे प्यासा छोटा बच्चा तू जा पहले पी, उसमें इतना सब्र नहीं था कि मैं इसको खोलूंगा, टेढ़ा करूंगा। प्यास का मारा वो उस लोहे को दांत से काटने की कोशिश कर रहा था। इतने प्यासे थे हम लोग। तो कौन भूल सकता है इकबाल हुसैन खान। अगर मदर ऑफ द बटालियन कहते हैं तो इस जज्बे से कहते हैं। बाकी छोटी मोटी बातें वो सर जब जो पानी था वहां मनावर तभी भी आसपास थी। देखिए हमारा वाटर पॉइंट था एक जगह कहते हैं देवा बटाला। हाँ, देवा बटाला। देवा में हमारा वाटर पॉइंट था। वो पहले ही दिन पाकिस्तानियों के कब्जे में आ गया। हाँ। उसके बाद हम इखनी नाला था एक, वहां से पानी लेकर ये खच्चरों पर या म्यूल्स पर लाते थे। तो शेलिंग इतनी हुई और बीच में एक पॉइंट था, वहां पर पाकिस्तानी आकर कब्जा कर गए थे। बाद में हमने खदेड़ दिया उनको वहां से, क्योंकि उससे हमारा कनेक्शन कट गया था पलटन के साथ। पिंपल नाम की जगह थी एक, वो बाद में हमने काउंटर अटैक करके उनको भगा दिया वहां से, कुछ मार दिए कुछ भगा दिए। सर ये भी कहते हैं कि जब मेजर इकबाल हुसैन खान जब आ रहे थे तो पाकिस्तान ने जब उनको गिरा कहाँ जा रहे हो तो उन्होंने कहा कि मैं हुसैन हूँ, पता नहीं पानी को, ऐसा कुछ था कि पानी के प्यासे लोग हैं उनके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। तो फिर वहां से निकल के अपने बंदों के पास आ गए। तो उनको ये किसी ने पूछा ही नहीं किसको देने जा रहे हो। हाँ, वो तो सीधा सवाल है, कौन है किधर जाता है, किधर हुसैन हूँ पानी पिलाने जा रहा हूँ। क्या बात है। अगला सवाल ना किसी ने पूछा ना वो रुके। उसने तो सच बोला। चलते दौड़ते बात हुई थी। उन्होंने तो सच बोला, कहा हुसैन हूँ पानी लेके जा रहा हूँ, हुसैन हूँ पानी लेने जा रहा हूँ, खुदा हाफिज निकल गए। क्या इसके पहले कि वो रुके सोचे कौन था किधर से आया किधर गया, हुसैन हूँ पानी देने जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। क्या बात है। अल्लाह खैर। उन्होंने भी झूठ नहीं बोला। नहीं झूठ बिल्कुल नहीं बोला। अरे उनके लिए झूठ बोलना बड़ी मुश्किल चीज थी। मुश्किल, वो नहीं बोल सकते थे। झूठ बोलना बड़ी मुश्किल थी। अगर कभी झूठ किसी ने गलती कर दी उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो पहले जबान 2 बार रुकती थी, फिर उनका दाहिना गाल थोड़ा कांपता था, फिर करके मुश्किल से बोल पाते थे, पकड़े जाते थे। कामयाबी से नहीं बोल पाते थे। बहुत इखलाक वाले, बहुत ईमानदार, इनोसेंट एट हार्ट, बहुत क्लियर थे, बहुत क्लियर हार्ट, बहुत क्लियर सिंसियर थे। और सर कहते हैं जब सर उन्हें पानी पिलाया, जब हमारी इंडियन आर्मी को एक पानी जब एक अमृत का काम कर रही गई, बिल्कुल, तो फिर उसके बाद कहते कितने मतलब कितने 100 वहाँ जो दुश्मनों को हलाक किया, वहाँ उनको मारा। तो वो थोड़ा सा बताएं जरा, कैसे हौसला बना आपका दोबारा पानी के बाद? नहीं, पानी से तो प्राण आ जाते हैं भाई, प्राण आ गए। हाँ। जिस तरह ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं, हाँ। जल तो प्राण है। हाँ, वो कंडी के इलाके में पानी, जब कंडी के इलाके में पानी की बात है। फिर सर ऐसा है जब उन्होंने किया तो फिर यूनिफॉर्म कहते हैं कि सेम थी हमारी, और जो अपोनेंट फौज थी दुश्मन की यूनिफॉर्म एक थी, तो आपस में मिलना जुलना पता नहीं कौन किसका है। तो फिर उन्होंने, आप ही बता रहे थे कि उन्होंने एक स्लोगन दिया जी कि जय दुर्गे, वो क्या था? देखिए ऐसा है कि पलटन में बैटल क्राई हुआ जाता है, और बैटल क्राई जिस हमारे ट्रुप्स होते हैं जी उन ट्रुप्स के मुताबिक हमारी बैटल क्राई होती है। अब गोरखाज राम रोचो, राम बोलते हैं। इसी तरह से अलग अलग जाट बलवान, इसी तरह से असम रेजिमेंट वाले बोलते हैं तगड़ा रहो। तो एक दूसरे को बोलने के लिए ये जो मिलिशिया पल्टन्स थी, इन मिलिशिया पल्टन्स में जय हिंद बोला जाता था, पर हमारे ट्रूप्स तो डोगरे थे। तो मेजर खान ने ये स्लोगन दिया कि आप आपस में एक दूसरे को बुलाने के लिए, ताकि पता चले भी डोगरा में भी डोगरा अपना बंदा है, तो अपना है, तो वो जय दुर्गे से बुलाया करेंगे। अच्छा। और वो राजपूताना राइफल्स थे हमारे पास थे, हाँ। वहां भी दुर्गे जय और जय माता बोला जाता था। तो उस बैकग्राउंड को माइंड में रखते हुए और हमारे ट्रुप्स को प्यार करते हुए उन्होंने जय दुर्गे का दिया, ताकि एक डोगरा एक दूसरे को सीधी
जय हिंद बोलने से पहले ही पहचान सके। वो अभी भी जो अपने 8 जय हमारे कालाई का पलटन में आज भी जय दुर्गे आज बोला भी जय दुर्गे जो आज उन्होंने भी दिया था। वो दिया था उन्होंने, वो स्लोगन उन्होंने सन 71 में दिया, वो आज तक जय दुर्गे बोला जाता है। सर ऐसा है कि मेजर अकबाल हुसैन खान जो थे उन्होंने जब इतना बड़ा कार्य किया तो क्या वो चीज़ नोटिस में नहीं कहीं आई, जैसे कोई उनका अब मान सम्मान हो, कोई अवार्ड वगैरह हो, कहीं कोई मतलब क्या? देखिए 71 में हालांकि 8 जैन के मिलिशिया जो 8 जय कहलाई है इसने बहुत बढ़िया काम किया, पर एक तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो छमका इलाके में हमारे लॉसेस ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा हुए। हाँ। तो एक तो ये वजह थी। अब जैसे मेरा भी अवार्ड था एक स्टेप डाउन हो गया, इसी तरह और बहुत से अवार्ड्स जो लोग डिजर्व करते थे, मिल सकते थे, वो जिक्र में नहीं आए। और इनका डायरेक्ट कॉम्बैट का रोल ना होते हुए, क्योंकि ज्यादा रोल सपोर्टिंग रोल में था, तो मैं कहूँगा जैसा हम ये कैमरे वालों को भूल जाते हैं ये पीछे शायद पर्दे के पीछे भूले गए। कुछ ना कुछ तो उनको मिला होगा या मिलना चाहिए। नहीं, फौज में प्यार और सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है। 50 साल बाद अगर मैं इतनी मोहब्बत से उन्हें याद कर रहा हूँ, क्या बात है। और अगर मेरी आंखें नम हो रही हैं उनके बारे में क्या बात है, सोचकर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये कम है? क्या ये प्यार की कोई कीमत है? इस आंखों की नमी की कोई मेडल, कोई मॉनेटरी अवार्ड, कोई और अलाउंस क्या बराबरी कर सकता है? क्या बात है सर। मना साहब, बहुत अच्छा। आप तो शायरी भी करते हैं, मैं शायर तो नहीं हूं, सिपाही हूं, पर दिल की बातों को समझने के लिए दिल चाहिए, हम सा दिल ले आओ तो बात बने। तो जो ये मोहब्बत है, इसके कुछ उसूल और होते हैं, इनको मुनाफों में, कीमत में, अलाउंस में, रैंक्स में, प्रमोशंस में तोला नहीं जा सकते। सर आप, मैं देख रहा हूँ आप इतने इमोशनल हो गए हैं, और एक जांबाज सिपाही जो एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, हाईली डेकोरेटेड, और जो सर्वोत्तम सम्मान है इंडियन आर्मी का, वीर चक्र, आप उसको पाने वाला डॉक्टर वीरेंद्र सहाय, आपने कुलीग, आपने सनी कुलीग मेजर खान के बारे में इतना कुछ कह रहा है, वो इमोशनल हो गए हैं आप। ये दिखाता है कि आप कितना उनसे प्यार, और बाकी वाले जवान उनसे कितने प्यार करते होंगे। प्यार ही तो जीवन है, और जिस दिन प्यार नहीं है उस दिन जीवन नहीं है। मैं समझता हूं ये हमारे डीप रूटेड संस्कार हैं। अगर युद्ध को रोक कर हम उन संस्कारों से हैं कि प्यासे को नहीं मारना है, ऐसा धर्म में लिखा है, हम रुक कर कहते हैं पहले पानी पिला दो उसको, सांस लेने दो फिर लड़ेंगे। हथियार गिर गया तो चुक ले, मैं रुकेगा। निहत्थे को नहीं मारते, निहत्थे को नहीं मारेंगे। तो अभी सर आपने जो मेजर खान के बारे में बातें कही कि झूठ नहीं बोल सकते थे, वो कमाल है, कितना कैरेक्टर उनका ऊंचा। नहीं बोल पाते नहीं थे। हाँ, वो गाने लगता, हॉट फड़फड़ाने लगते, कितने क्लियर, जबान पे कुछ तुतलापन आ जाता हम समझ जाते, सर समझिए थे, वो रहने दो, वो थे के शर्ट होगा, हम समझ गए, आप बताना नहीं चाहते मत बताओ, आप समझ गए। तो सर जब उन्होंने पानी कचरों से लाया, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उनकी, पानी कहाँ से लाया, कहाँ से? इखनी नाले से लाते थे तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर। फायरिंग में, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 फौजी के लिए क्या है फायरिंग में, 3-4 किलोमीटर नहीं, फायरिंग हो रही है, गोले पड़ रहे हैं, और शायद रास्ते में हो सकता था पानी नहीं पहुंचता, हो सकता था वो खुद नहीं पहुंचते, हो सकता था गोला पड़ता तो खच्चर नहीं पहुंचता, नेचुरली बमबारी में चले। और उस हालत में जान की परवाह किए बगैर, उन लोगों की जान को भी खतरे में डालते हुए, उन जानवरों की जान को भी खतरे में डालते, क्योंकि पानी मैंने उस आदमी के पास ले जाना है जो जंग लड़ रहा है, उसके जीवन से जंग है, उसकी जंग से विक्ट्री है, उसकी विक्ट्री से भारत माँ का झंडा है। उस झंडे को ऊपर रखने के लिए ये पानी ले जाने वाले खच्चर, हम 2-4-10 कुर्बान हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर हम आपका बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं अपने एक कोलीग को, इस तरह से आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और 73 के आसपास उनकी वो भी जो वो हमारे बीच में नहीं रहे, शहीद हुए पता नहीं किस मिस्ट्री में। और उनकी जो वाइफ 21 साल की लड़की जब विडो होती है तो सारी जवानी किस तरह से वो निकालती है। उनका एक बच्चा रह गया पीछे, तो किस तरह से संभाला होगा ये आप समझ सकते हैं। और क्या कहें आप। उनकी बेगम को भी देखा है मैंने, अच्छा। बहुत करीब से देखा है, उस उम्र में भी देखा है जिस उम्र का आप जिक्र कर रहे हैं। उनका बेटा जब हुआ तो कहते आपने उनको उठाया था, पर कितने दिन का था? दिन का था? डर रही थी कि गिरा ना दूं मैं। अच्छा 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 अच्छा। इतने छोटे से एक हाथ से सामने संभाला हुआ, लपेटा हुआ था कपड़े में, सिर्फ सर्दी थी तो सिर्फ, खैर इतनी ज्यादा सर्दी नहीं, अगस्त का महीना था, पर श्रीनगर में थोड़ी बारिश बहुत पड़ी थी उस दिन, तो ठंडक हो जाती थी, तो खूब अच्छी तरह लपेटा था, तो इतना सा मुंह दिख रहा और ऐसे देख रहे हैं हम, तो उनको डर लग रहा है कि गिरा ना देंगे ये लोग। हम 2-3 फ्रेंड्स गए थे एक साथ, तो मेरे ख्याल तो खैर बोल नहीं सकते थे, वो बोलते हम लड़ते उनसे कि आप कहिए हमारा कोई रिश्ता नहीं है क्या, बैठो चुप करके। ऐसा परिवार होता है फौज, परिवार होता हर है। फैमिली एक फैमिली होती है हाँ। और हर परिवार अपना घर होता है। और सर ये फिर उनकी पता नहीं वो कैसे मिस्ट्री, पता नहीं उनकी डेथ भी कैसी हुई, समझ नहीं आई उनके। वो भी बड़ा अजीब सा है। अब हाँ हो जाता है, रेंज पर हुई। हमारे पलटन से चले गए थे वो राजपूताना में चले गए थे, तो वहाँ रेंज के एक्सीडेंट हुआ। खैर ऐसा है कि सर इसको हम इस तरह से बात को, क्योंकि ये बड़ी इमोशनल आपने बात कही है और बड़ी एक अच्छी बातें अपने दोस्त को, अपने कुलीग को, अपने सनी कुलीग को आपने एक ट्रिब्यूट दिया है। और हमें एक फक्र है इस जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर, वहाँ एक ऐसे अफसर पैदा हुए और उनकी वाइफ और उनका बेटा इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें बहुत बड़ी गौरव की बात है और आपका शुक्रिया सर, आपने हमें वो बातें सारी बताई और आपने दिल से, मैं आपकी आंखों में आंसू देख रहा था कि कैसा ये वो जज्बा है प्यार का जो कभी आंखों से निकल आता है, जो मुंह से बयान नहीं हो पाता। और इसी तरह मैं मोहब्बत करता हूं अपने हर सिपाही को। आज 28 साल हो गए रिटायर होकर। आप ताज्जुब किया करिएगा, आज भी ग्रैंड चिल्ड्रन की उम्र के हो गए हमारे कुलीग्स के बच्चे, उनकी शादी करनी होती है तो सलाह लेने आ जाते हैं, तो हाँ करिए हो। यही सर है कि हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव यही है, जिन्होंने भारत के लिए जंग लड़ी है, अपना खून बहाया है, जज्बे के साथ अपनी भारत माँ की जय कही है और आप उसके साक्षी हैं। हमारे लिए आपके दर्शन करना, आपके दीदार होना भी बहुत बड़ी बात है। और मेजर इकबाल हुसैन खान जैसे जिन्होंने काम किया भारतीय सेना के लिए, उनको सल्यूट करते हैं सर। मेरी तरफ से हर जो शहीद हैं सबको सलाम। मेजर खान तो खैर मेरे सीनियर रहे हैं, हर तरह से सलाम, पर उस हर भारतवासी ने जिसने जान की बाजी लगाई, शहादत की, तब की, उसके बाद में की, उन सबको सलाम। थैंक यू सर। भारत माता की जय। थैंक यू सर।